हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं रेनबो क्लास 7 का लेसन 14 का एक्सप्लेनेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रबल फ्री इंग्लिश चैनल में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन भी दबा दें। तो लेसन 14 का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक महान समाज सेविका थी। इनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। अ लॉन्ग टाइम एगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड ए वुमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड में एक औरत रहती थी, उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स। वो एक नर्स थी, हॉस्पिटल में जो मरीजों की सेवा करती हैं उन्हें नर्स कहते हैं। वो एक नर्स थी, ठीक है। और वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। क्यों प्रसिद्ध हुई इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। वो बीमार मरीजों को की बहुत सेवा करती थी जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन ए गुड फैमिली। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। उनका नाम इटली के शहर फ्लोरेंस के नाम पे फ्लोरेंस रखा गया। वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन मई 12, 1820, जहाँ पे इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में ही पली बढ़ी। सी वॉज टॉट एट होम बाई हर फादर। उनको उनके पिता ने घर पे ही पढ़ाया लिखाया। सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मनी, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। उन्होंने घर पे ही अपने पिता से इंग्लिश सीखी, इटालियन लैंग्वेज सीखी, लैटिन भाषा सीखी, जर्मन भाषा सीखी, फ्रेंच भाषा सीखी। ये सारी भाषाओं सीखने के साथ साथ उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र भी अपने पिता से सीखा, पढ़ा, जानकारी ली। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। वो अपने माता पिता और अपनी बहनों के साथ उन्होंने बहुत सारे देश घूमे। सी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। उन्होंने अपने लिए उससे संबंधित बहुत सारे नोट्स भी तैयार किए अपनी यादगार के लिए। वन डे सी रोट टुडे गॉड स्पोक टू मी। एक दिन उन्होंने क्या लिखा कि आज भगवान ने मुझसे बात की। एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस। और उन्होंने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना है। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। उन्होंने अपना दिमाग तैयार किया कि वो कुछ अच्छा करेंगी अपने जीवन में। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस ने तय किया कि वो दूसरे लोगों की सहायता करेंगी। शी वांटेड टू बिकम ए नर्स। उन्होंने नर्स बनने का निश्चय किया। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन। मगर उसके माता पिता और उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो नर्स बने, और वो ये चाहते थे कि वो एक किसी अमीर व्यक्ति से शादी करे और बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करे। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। उस समय जो औरतें थीं अच्छे फैमिली की, अच्छे परिवारों की जो औरतें थीं वो नर्स नहीं बना करती थी। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी। क्योंकि नर्सों को उस समय बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। इसके साथ साथ उनको सम्मान भी कम मिलता था नर्सों को। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। उस समय जो हॉस्पिटल थे, अस्पताल थे, वो भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस। साफ सफाई के प्रति बहुत कम सावधानी बरती जाती थी। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन। उस समय जो बेड पे आजकल देखा होगा आपने, पर डे हॉस्पिटल्स में सीट्स, बेड सीट्स चेंज की जाती हैं, लेकिन उस समय कभी भी चेंज नहीं की जाती थी काफ़ी लंबे समय तक। और मरीजों की स्वच्छता की, साफ सफाई की देखभाल भी नहीं की जाती थी। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस ने इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम ए नर्स। उन्होंने नर्स बनने का निश्चय किया। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल। सबसे पहला मौका उन्हें कब मिला? जब उनकी दादी माँ
बीमार हुई तो उन्होंने घर से ही नर्सिंग करना शुरू किया। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस हर समय उनके पास ही रहती थी और उनकी देखभाल करने लगी। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ द विलेज नियर बाई। और धीरे धीरे वो अपने आसपास के क्षेत्र के जो गांव के लोग थे उनको भी इस प्रकार की सहायता देने लगी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। धीरे धीरे फ्लोरेंस ने देखा, ये पाया कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। एज शी वॉज नॉट ट्रेंड, क्योंकि उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसे जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की। सो शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसन, इसलिए उसने दवाइयों से संबंधित बुक्स और मरीजों की देखभाल से संबंधित बुक्स पढ़ना शुरू किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल। कुछ समय बाद उसे जर्मनी जाके एक हॉस्पिटल में नर्सिंग सीखने का मौका मिला, अवसर मिला। व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, और वो सब सीखने के बाद जब वो इंग्लैंड लौटी, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन का की चीफ बना दी गई, अधीक्षक बना दी गई, सुपरिटेंडेंट बना दी गई, केयर ऑफ द सिक इन लंदन। लंदन में केयर ऑफ द सिक के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन थी। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्वाइट फेमस। वहाँ वो नर्सों को नर्सिंग के बारे में सिखाने लगी और धीरे धीरे वो काफ़ी प्रसिद्ध होती चली गई। इन 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट, और 1854 में क्रीमियाई युद्ध के दौरान जब युद्ध शुरू हुआ, द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन तुर्की। सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तुर्की के एक सेंटारी नामक जगह पर भेजा। सी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज, और वहाँ उन्हें 40 नर्सों का इंचार्ज हेड बना के भेजा गया। द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। जो सेंटारी का अस्पताल था वो पूरा सैनिकों, जख्मी सैनिकों के, इंजर्ड यानी घायल सैनिकों से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ उन्हें भेजा गया सैनिकों की देखभाल करने के लिए और इलाज करने के लिए। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले तो पूरे हॉस्पिटल की साफ़ सफाई करवाई और उन्हें वहाँ रसोई की भी साफ़ सफाई करवाई ढंग से, और वहाँ एक ऐसी रसोई बनाई जहाँ पे साफ़ सुथरा खाना बने, विद हर ओन मनी, अपने पैसे खर्च करके। सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स। वो वहाँ नई नई बेड शीट्स अपने पैसों से खरीद के ले गई और कपड़े भी मरीजों के लिए अपने पैसों से उन्होंने खरीद के वहाँ ला के हॉस्पिटल में रखे साफ़ सफाई के लिए। सी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू दैम, और काफ़ी समय, बहुत सारे घंटे उन्होंने बिताए उन लोगों से बात करने में, मरीजों से बात करने में। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, और उन्होंने अपना पूर्ण प्रयास किया, भरसक पूरा प्रयास किया कि वो उन लोगों को आराम से रख सके और प्रसन्न रख सके। एट नाइट सी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग ए लैम्प, और रात को वो लैम्प लेके, यानी कैंडल लेके, मोमबत्ती वगैरह लेके बेड टू बेड, एक एक बेड पे जाती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, और इसी के वजह से उन्हें द लेडी विद द लैम्प का भी नाम मिला। सभी मरीज उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जानने लगे। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतनी ज़्यादा मेहनत की उन मरीजों को, उन सैनिकों को ठीक करने के लिए, देखभाल करने के लिए, कि वो खुद ही बीमार हो गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन वो इंग्लैंड लौटने से उन्होंने मना कर दिया। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, और 1860 में उन्होंने एक स्कूल खोला नर्सों को सिखाने के लिए, नाइटिंगेल स्कूल के नाम से। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, और उनके प्रयासों की वजह से जो नर्सें थी उन्हें पूरे देश में सम्मान मिलने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, और 13 अगस्त 1910 को लंदन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया और वो भगवान के पास चली गई इस दुनिया को छोड़ के। सी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव लाए नर्सिंग के क्षेत्र में, हॉस्पिटलों को की स्वच्छता के क्षेत्र में, और इस प्रकार
ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने हमारे वीडियो को पहली बार देखा है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।